नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहां पे दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जो आपका एमटीएस सीएचएसएल रहने वाला है उसके लिए ताबड़तोड़ 100 प्रश्न की श्रृंखला में डेली कवर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसमें करंट अफेयर 2022-23 के जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सारे मिक्स प्रश्न होंगे और बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम लोग इसे रिविजन भी करने वाले हैं। तो आज लगातार इस प्रकार के सेशन आपको परीक्षा तक दिए जाएंगे। वीडियो को दोस्तों लाइक करके मनोबल बढ़ाते रहिए, शेयर किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दोस्तों कर लीजिएगा इसे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। बेल बटन को ऑल पे कर लीजिएगा और आपको इसका पीडीएफ हम दे रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, स्टडी हिंदी ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे एसएससी एमटीएस एचएसएल लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, आयुर्वेद दिवस 2022 का दोस्तों थीम क्या था? दोस्तों हर दिन हर घर आयुर्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, आपको कमेंट करके बताना है कि आयुर्वेद के जनक कौन है। बहुत आसान प्रश्न है, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखो, आयुर्वेद दिवस हम लोग मनाते कब हैं? देखिए अक्टूबर के महीने में 23 अक्टूबर को हम लोग आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसरो का पूरा नाम आपकी परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 15 अगस्त सन 1969 में विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा इसे स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय पूछेगा तो याद रखिएगा बेंगलुरु में है। और इसके तत्कालिक जो प्रमुख हैं, ये भी प्रश्न बना है, तो एस शोभनाथ को देखिए इस समय इसके प्रमुख के रूप में बनाया गया है। देश का 33वां हाथी रिजर्व दोस्तों कौन सा? इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो तराई हाथी रिजर्व जो कि यूपी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जिसे रिसेंटली केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई। हाथी परेड दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? तो 1992 में देखिए लॉन्च किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ है, कौन सा दोस्तों? तो ये हाथी ही हो जाएगा। दोस्तों विश्व हाथी दिवस हम लोग मनाते कब हैं? ये भी प्रश्न बन सकता है, तो 12 अगस्त को दोस्तों हम लोग विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्स हैं, जैसे जीके को आप पूरा कवर करना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स आ चुका है, जो कि जीके और स्टैटिक को कंप्लीट कवर कर रहा है टॉपिक वाइज। सभी राज्यों के बारे में दोस्तों आपको कवर करके दूंगा मैं। आपको स्टैटिक, जीके और ऑल टॉपिक मिलेंगे। 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट भी आपको इसी कोर्स में मिलेगा। तो ये पेड कोर्स आप ले सकते हैं एप्लीकेशन के पेड कोर्स में। इसका फीस मात्र 149 रुपए है, जिसे सभी एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप निश्चित तौर से साथ जुड़ जाइएगा। 6 फरवरी से क्लासेस में चल रही हैं। एंड टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है एमटीएस के लिए, जिसमें रीजनिंग के 50 टेस्ट और मैथ्स के 50 टेस्ट लॉन्च किए जा चुके हैं। 100 टोटल टेस्ट है। इसमें अभी गणित के लिए देखिए 500 प्रश्न का ई बुक जो है वो 500 विद्यार्थियों के लिए स्टार्टिंग में फ्री है। आप इसे भी ले सकते हैं, तो जरूर से इसे ले लीजिएगा। या फिर दोस्तों हमारा ये नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएससी एमटीएस वगैरह लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। 11 क्वेश्चन देखिए, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? देहंग पटकाई जो कि नेशनल पार्क है। कुल देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो 106 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, और देहंग पटकाई जो कि असम में है सबसे नवीनतम हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को देखिए हम लोग मनाते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय देखिए बलवंत राय समिति, इनका नाम याद रखेंगे, बलवंत राय समिति। 14वां क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम लोग शार्ट में बोलते हैं फाप, ठीक है। इसके देखिए जो कि भारत ने किस पड़ोसी देश को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाला है? तो पाकिस्तान के द्वारा डाला गया, ठीक है, पाकिस्तान को डाला गया। राजधानी इसकी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। और यहाँ की जो रुपया है, करेंसी यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या दोस्तों? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपका याद रखेंगे। और यहाँ पे वित्तीय कार्यवाही कार्यबल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? दोस्तों इसका स्थापना किया गया था 1989 में। और भारत दोस्तों सदस्य कब बना था? तो देखिए 2010 में भारत सदस्य बना था। इसके मुख्यालय से भी प्रश्न बन सकता है, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इसके तत्कालिक अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो टी राजा कुमार दोस्तों इसके अध्यक्ष हो। देखिए इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक में ही मैंने सारा खत्म कर दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस देश से हाल ही में ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है दोस्तों? तो म्यांमार को भी देखिए हाल ही में ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है। भारत के से सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य यहाँ पे दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, जो कि म्यांमार से सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। म्यांमार को अन्य हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखिए गोल्डन पैगोडा के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। किस मुगल सम्राट की मृत्यु म्यांमार में हुई थी दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर की। देखिए इतिहास से प्रश्न बना है, जिनकी मृत्यु म्यांमार। और म्यांमार के साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? तो 1643 किलोमीटर की दोस्तों सीमा रेखा है। और इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? तो देखिए न्यायपीड़ा है इसकी राजधानी। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया गया? तो भाग तीसरे में देखिए गोपनीयता का उल्लेख किया गया। दोस्तों अगर आप एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं, जैसे जीके को टॉपिक वाइज पूरा कवर कर डालिए, लेकर रिवीजन चालू कीजिए। जीके का 70 टॉपिक, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ऐप पे भी मिल जाएगा। और जीके को देखिए
500 यहाँ पे क्वेश्चंस है एकदम नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे। और देखिए ये सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो कि आपका हल के साथ दिया गया है, आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। क्वेश्चन 26वां देखिए, अंडर 13 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान दोस्तों कौन बने, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अहमद सहरावत। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो स्पेन के देखिए पोंटेवेदरा में किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा स्पेन की राजधानी क्या है, तो मैड्रिड हो जाएगी। यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों, तो यूरो यहाँ की करेंसी हो जाएगी। रिलायंस जियो में कहाँ पर जो कि मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है, तो देखिए राजसमंद राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत किया गया था। राजस्थान के तत्कालीन गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब की गई, तो 1 अक्टूबर 2022 से देखिए शुरू कर दिया गया। हाल ही में किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021-22 सम्मानित किया गया, तो आईआईटी मद्रास को देखिए यहाँ पे किया गया, आईआईटी मद्रास। पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों, तो देखिए 20 वर्षों के लिए होता है। और जो जीआई टैग दिया जाता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, देखिए 10 वर्षों के लिए। और जो आपका जनगणना होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, वो भी देखिए 10 वर्षों के बाद ही होता है। हाल ही में मिथिला मखाना, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया, किस राज्य का है जिसे मिला, तो बिहार का है। बिहार के गवर्नर रिसेंटली बदले गए हैं, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, पहले फागू चौहान थे, उनके जगह पे आ गए हैं। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन है, तो बृहदत्त, याद रखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन दोस्तों किया गया है, यह दोस्तों अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडन, राजधानी वॉशिंगटन डीसी और मुद्रा दोस्तों कौन सी है, अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। 37% देखिए, संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहां पर किया गया, दोस्तों ये विशाखापट्टनम में किया गया। कहां पे किया गया, विशाखापट्टनम में। भारत और किस देश के बीच में इंद्रधनुष अभ्यास होता है, तो भारत और रूस के बीच में होता है। रूस की राजधानी मास्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रशियन रूबल के नाम से फेमस है। भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास है, तो धर्मा गार्जियन होता है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में दोस्तों होता है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है, तो क्वाड, इसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों कौन सा अभ्यास होता है, तो मित्र शक्ति होता है ना, श्रीलंका के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत और नेपाल के बीच में अगर आपसे पूछा जाएगा तो भारत और नेपाल के देखिए सूर्य किरण होता है। और जो हमारा नेपाल के साथ जो सीमा रेखा है वो है कितने किलोमीटर की, 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नाम किस देश ने दिया था, तो थाईलैंड ने दिया था। राजधानी इसकी बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा थाई बात के नाम से जानते हैं। 2022 का पहला चक्रवात का नाम दोस्तों क्या था, असनी, ठीक है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात दोस्तों क्या कहते हैं, तो विल्ली विलीज बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में अगर जो तूफान चक्रवात आते हैं। भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कौन सा जाना जाता है, दोस्तों अहमदाबाद को हम लोग जानते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं, तो ऋषि सुनक देखिए बनाया गया, ऋषि सुनक। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को देखिए हम लोग मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के दोस्तों कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में देखिए कुल 193 सदस्य हैं। वह संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम सदस्य में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो साउथ कोरिया को शामिल किया गया, ठीक है। राजधानी सियोल, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, याद रखेंगे यून सुक यूल। दोस्तों उसका पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके रिवीजन आप करते रहिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं, देखिए यहाँ पे 6 अंग है, कौन कौन, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो कि ट्रस्टीशिप परिषद और सचिवालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य हैं, दोस्तों 10 हो जाएंगे यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, द हेग, नीदरलैंड में है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव दोस्तों कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके हो जाएंगे। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो रुचिका कंबोज है, रुचिका कंबोज। किस राज्य के में 9 वर्ष वेस्टू वर्ष दोस्तों मनाते हैं, जो कि 9 वर्ष वेस्टू, तो गुजरात राज्य मनाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राजधानी देखिए गांधीनगर हो जाएगा। वेस्टू वर्ष को कब मनाते हैं, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। मध्य प्रदेश का देखिए पंचगढ़ी, जो कि रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये देखिए सतपुड़ा श्रृंखला में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ के देखिए सीएम तत्कालिक कौन है, जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान। देखिए फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो विमल जालान, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर हैं। और अभी दोस्तों जो है वो कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास, जो कि अभी के हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे किया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में स्थित है वहीं पे। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा नवीन पटनायक। नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों कौन है, तो अग्नि प्राइम के नाम से फेमस है। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब हुई है, तो 1958, इसी में देखिए नासा को भी स्टेब्लिश किया गया है। डीआरडीओ का प्रमुख दोस्तों कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामत इसके प्रमुख हो जाएंगे। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य दोस्तों क्या है, बलस्य मूलः विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई दोस्तों, तो न्यूजीलैंड में हो जाएगी। और न्यूजीलैंड के दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है, जसिंडा अडर्सन हो जाएंगे।
महिलाओं के वोट डालने का अधिकार दोस्तों देने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी हो जाएगी। निजता का अधिकार भारत संविधान के किस भाग का अभिन्न अंग है? तो मौलिक अधिकार का हो जाएगा। किस राज्य के विधानमंडल में महिला सत्र का आयोजन दोस्तों किया गया? तो उत्तर प्रदेश, जहां के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 स्थानों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत देखिए हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पे, मैंने आपको बताया था। 14वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहां पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? दोस्तों ये किया गया था श्रीनगर। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को आप शेयर किया करें दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कीजिएगा और बेल बटन को ऑल पे रखिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहे। 75वां क्वेश्चन देखिए, 24 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से श्रीणी के बीच में दोस्तों से स्टार्ट किया गया। 76वां देखिए, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो झुंझुनू इसका नाम था, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो देखिए हरिपुरा के। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता दोस्तों कौन है? तो विशाखा दत्त के द्वारा दोस्तों मुद्रा से लिखा गया। बहुत बार इसे कालिदास लोग आंसर कर देते हैं। राजस्थान के में प्रदेश का पहला महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद किस राज्य के स्त्री निधि द्वारा स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा किया गया। राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव और तमिलिसाई सौंदरराजन इसके गवर्नर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों किसने जीता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जीता गया है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? पड़ है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाते हैं। अब विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? तो माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था? तो 5 जून सन 1974 को। विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों हम लोग 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ब्लैक पैगोडा ये मंदिर कहाँ पे दोस्तों? कोणार्क में है। और कोणार्क दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा, जो कि सूर्य मंदिर है। और 10 रुपए के भारतीय नोट पर इसका चित्रण भी किया गया है। हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त चुना गया है? तो अजय भादु को देखिए उपचुनाव आयुक्त चुना गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों आता है? तो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत आता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। और देखिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी दिन हम लोग वोटर डे भी मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे? सुकुमार सेन। किस किस का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है दोस्तों? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि निर्वाचन आयोग करवाता है। स्थानीय निकाय का चुनाव दोस्तों कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 243 के में है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? राजीव कुमार। और भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थी? तो VS रमा देवी थी। अशोक किस वंश से संबंधित हो? तो मौर्य वंश से संबंधित है। तो देखिए इसी प्रकार लगातार मैं आपको क्लासेस डिलीवर करता रहूंगा। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हमें प्रेरणा देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिले। मैं आपको SSC आपका जो रिसेंट में देखिए CHSL है 9 तारीख से, और आपका जो कि अप्रैल महीने में MTS है, तो लगभग सभी परीक्षाओं तक मैं क्लासेस आपको अवेलेबल कराता रहूंगा। ठीक है। एप्लीकेशन से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आप देखिए स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिंक भी दिया है। नहीं तो इस नंबर पे आप SSC MTS लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रजिस्टर करके लॉगिन कर लेंगे तो क्लास PDF वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और देखिए आप लोगों के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों SSC MTS और हवलदार के लिए लॉन्च की जा चुकी है, जिसमें रीजनिंग और मैथ के 50-50 सेट आपको मिलेंगे, सभी सोल्यूशन के साथ और हल के साथ आपको दिए गए हैं। 100 टोटल मॉक टेस्ट है। और देखिए स्टार्टिंग में जो 500 स्टूडेंट होंगे उन्हें मैथ वाला ई बुक जो है वो फ्री में दे दिया जाएगा। तो पेड क्लास वाले कोर्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से इसे ले सकते हैं। नहीं तो सबसे ऊपर भी आपको दिखेगा, इस पे भी क्लिक करके आप इसे ले सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, हमें कर सकते हैं, जो नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।